अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके लिए एक इंतहाई खूबसूरत आइडिया लेके आई हूँ। उसे तैयार करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हम बाज़ार से परचेज़ करते हैं और इसे हम किचन में यूटिलाइज़ करते हैं। तो आइए हम इसे बनाते हैं। ये मेरे पास ये स्पंज है, तो इसे मैंने गोलाई में काट लिया है। ग्लास लिड हम तैयार करेंगे। मग्गे के ऊपर भी रखा जा सकता है, ग्लास के ऊपर भी रखा जा सकता है। उसे मैंने ग्लास के साथ माप करके तो उसकी कटिंग कर ली है। इसके बराबर ही ये 2 परतें हैं कपड़े की, सिलक ली है मैंने। तो ये मार्कर के साथ मैं निशान लगाऊंगी इसकी साइडों पे। ऐसे इसके साइडों पे हम जो निशान है वो लगाएंगे और उसके ऊपर रख के उस निशान से बाहर हम सिलाई लगाएंगे। जब तक मैं निशान लगा रही हूँ तब तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। थोड़ा मार्कर फैल गया है बिकॉज़ के रेशमी कपड़ा है, तो इसलिए तो ये अंदर ही आ जाना है, कोई इसका इतना इशू नहीं है। तो इसके हम ऊपर रख के सिलाई चलाएंगे। सिलाई को हम चलाते हुए राउंड शेप में से अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ये दरमियान में एक पिन इसलिए लगाई है कि रेशमी कपड़ा है तो अपनी जगह से इधर उधर हो जाएगा, तो बार बार जो उधेड़ के काम करना वो सही नहीं होता, नफासत भी नहीं आती उसमें। इस तरह से हम इसे घुमाते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। एक जगह से हम थोड़ी सी छोड़ेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर अपना वो जो स्पंज का पीस है उसे हमने रखना है, तो थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे। तकरीबन कोई 2 इंच के राउंड अबाउट हम छोड़ देंगे। ये देखें, इस तरह से जैसे मैंने ये 2 इंच मैंने जगह छोड़ दी है। जगह छोड़ के इसके आधा इंच जो है वो कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल साथ-साथ कटिंग नहीं करनी है, आधा इंच के राउंड अबाउट कपड़ा छोड़ते हुए हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल साथ कटिंग करेंगे तो हमारी जो सिलाई है वो डैमेज हो सकती है, तो बड़ी एहतियात से हम थोड़ा सा कपड़ा साथ में छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। जो हमने जगह छोड़ी हुई थी 2 इंच की, वहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद स्पंज जो है वो इसके अंदर रखेंगे और ये जो जगह खुली है इसे हम सुई की मदद से छोटे छोटे टांके लगाते हुए नफासत से तो वो बंद कर देंगे। अब मैं UHU का यूज़ करूँगी। फैब्रिक ग्लू लगा लें, UHU लगा लें। तो इस तरह से चारों तरफ मैंने लगाई है। ये लगाने के बाद अभी हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। बड़ी प्यारी सी लेस है मेरे पास, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे तो इसमें और भी खूबसूरती आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये एक आइडिया है हमारे घर में। अमूमन हम हैंड बैग वगैरह लेके आएँ तो इस तरह के स्पंज उसके अंदर से निकल आते हैं, तो बजाय इसके कि हम उनको ज़ाया कर दें, तो इस तरह से हम एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं अपनी चीज़ों के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें इससे तैयार हो जाती हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जहाँ मैं आपके साथ स्टिचिंग कटिंग शेयर करती हूँ, वहाँ इंशाल्लाह ताला इस तरह की बहुत सारे छोटे-छोटे आइडियाज़ अपनी बहनों के लिए लेके आऊँगी, जो हाउसवाइफ़ हैं अपने घर में रह के घर को चला रही हैं। तो वो किस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों को खुद ही घर में ऑर्गेनाइज़ करके तो और भी बेहतर तरीके से अपने घर का निज़ाम जो है वो बेहतर कर सकती हैं। ये देखें इस तरह से अब मैं UHU को दरमियान में राउंड शेप में लगा लूँगी। जैसे आपका दिल करे आप लगा लें, राउंड शेप में लगा लें, हार्ट बना लें, कोई फ्लावर बनाना चाहते हैं फ्लावर बना लें। तो मतलब ये इसके ऊपर मेरे पास बारीक वाली सितारी थी, तो वो मैंने इसके ऊपर रख दी है। ये अब ये थोड़ी-सी खुश्क हो जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा होंगे वो हम उतार देंगे और बाकी जो हमें चाहिए होंगे वो इसके साथ
وہ خود بخود ایڈجسٹ ہو جائیں گے یو ایچ یو کے ساتھ۔ اسے ایڈجسٹ ہونے کے بعد ایک راؤنڈ ہم اور لگائیں گے اس کا لیس کا، جس سے یہ اور بھی بیوٹیفل ہو جائے گی۔ اب اس کی سائڈوں پہ لگانے کے لیے مجھے فرل بنانی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو فرل بنانا بتائی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے میں نے بنانی ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ میرے چینل پہ جا کے فرل بنانے کا وہ والا طریقہ جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ پھر اس طرح اگر اب بھی میں دوبارہ سے بناؤں گی تو وہ کچھ زیادہ لمبا کام ہو جائے گا۔ جی، اس طرح سے ہم اسے اٹیچ کر لیں گے۔ اٹیچ کرنے کا طریقہ بھی میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم چھوٹے ٹانکے لگا کے اسے اٹیچ کریں گے۔ اٹیچ کرنے کے بعد جو اس کی فائنل لک ہوگی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ میں نے پہلے بھی یہ طریقہ اپنے چینل پہ شیئر کیا ہے، اگر سمجھ نہیں آئی، کوئی نیا بندہ ہے تو وہ میرے چینل پہ جا کے فرل لگانے کا طریقہ دوبارہ سے دیکھ سکتا ہے۔ تو کہ اسے میں نے کس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگا کے اٹیچ کیا ہوا ہے۔ ایک میں نے ہینڈ فین بنایا تھا، اس کے ساتھ میں نے کس طرح سے اٹیچ کیا ہے، تو اسی سیم وہی طریقہ ہے۔ پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دکھانے کے لیے پھر بھی میں نے تھوڑا سا جو ہے کیمرے کے سامنے اسے میں نے رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لے کے تیار کیا ہے۔ ابھی اس کی فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں۔ جی، تو یہ دیکھیں، یہ اس کی فائنل لک ہے۔ اس طرح سے اس کی فائنل لک ہے۔ آپ اسے گلاس کے اوپر رکھیں، پانی والے گلاس کے اوپر، یا پھر آپ اسے مگے کے اوپر رکھیں، بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔